कि वो जो कट्टर मुस्लिमों को फॉलो करते हैं, हमें उनसे लड़ाई है हमारी, उन्हीं लोगों से जो मुसलमान पना इसमें फैलाते। रही बात झंडा फहराने की, जो झंडा फहराते हैं और हमारे हिंदू फहराते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए टोपी ओढ़ते हैं, निवाज पढ़वाते हैं, सारे कर्म उनके करवाते हैं, और अपने जब हिंदू की बात आती है वो पीछे हटते हैं। इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वही आतंकवादी है। इनको जब तक हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि विश्व में शांति का पैगाम नहीं होगा। बंगाल के लोग और बंगाल की बहनें झांसी की रानी बन जाएं और जो वहाँ के हिंदू हैं अपना पिंडदान कर लें। भाई ऐसे कब तक जियोगे? तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो आतंकवाद को रोको ना। क्यों तुम्हारे देश से लोग आ रहे हैं, हमारे देश के लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे बम अटकाने, लोगों को मारने। हमारे साथ में जो हमारे भाइयों के परिवार, किसी का भाई उजड़ा, किसी का बाप उजड़ा, तो हम उस पे बिल्कुल से पूरा देश आज एक है और एकता से हमें उनसे निपटना होगा। और ये बोलते कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज ये एहसास हो चुका है पूरे देश को कि आतंकवाद का धर्म होता है, और उन्हें धर्म को टारगेट बना के गोली मारी है। कई 27 परिवारों को उजाड़ा है। हम चाहते हैं कि 27 के 27,000 परिवार उन आतंकवादियों के, और आतंकवादियों को पालने वाला है पाकिस्तान को उजाड़ा जाए और पाकिस्तान को ये सबक सिखाई जाए। सपोर्ट करने के लिए अब लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे हिंदुओं को? सबसे पहले तो जो है पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, फहरवा रहे, सबसे पहले इनको फिल्टर किया जाए देश से, इनको खदेड़ा जाए। चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे वो मुसलमान, तो देखो वो तो फहराएंगे, वो तो अपने धर्म पे चल ही रहे हैं। और हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारा एक ही है कि वो जो कट्टर मुस्लिमों को फॉलो करते हैं, हमें उनसे लड़ाई है हमारी, उन्हीं लोगों से जो मुसलमान पना इसमें फैलाते। रही बात झंडा फहराने की, जो झंडा फहराते हैं और हमारे हिंदू फहराते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए टोपी ओढ़ते हैं, निवाज पढ़वाते हैं, सारे कर्म उनके करवाते हैं, और अपने जब हिंदू की बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है, हिंदू है ही इतना कि अगर वो अपना हाथ भी उठा ले, हाथ अपने बचाने के लिए एक हाथ उठा ले, दूसरे हाथ से अगर वो थप्पड़ मारे तब भी आतंकवाद को खत्म कर देगा वो। पहली बात तो ये कि जो ये हिंदू है ये खुद ये कायर नहीं है, ये कायर लोगों के साथ में मिलकर एक दूसरे की काट करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कायर बनते हैं। जिसके घर का भाई गया, जिसकी पत्नी का सुहाग उजड़ गया, ऐसे लोगों को जो गुजरती है, और इतना उसके बावजूद हमारे जो देश की राजनीति है वो उस पर कटाक्ष करती है। देखो पहली बात तो ये कि राजनीति विपक्ष कभी था ही नहीं, जब हमेशा 70 साल रहा था। हम किसी पार्टी के यहाँ कोई वो बढ़ाने नहीं आए कि हम किसी पार्टी का यहाँ वो कर रहे, गुणगान कर रहे। हमें सिर्फ आतंकवाद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। और 70 साल से जो वो लोग राज में बैठे थे, वो आतंकवाद को शुरू में भी खत्म करते थे। उन्होंने आतंकवाद खत्म इसलिए नहीं किया कि जब तक उनकी आतंकवाद रहेगा और देश में उनकी रोटी सिकती रहेगी, उनकी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी चलती रहेंगी। बंगाल में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। बंगाल तो आप बहुत दूर बात है, यहाँ का बंगाल बना हुआ, आप हरियाणा में देख लो, आप दिल्ली में देख लो, दुनिया भर के जो राजनेता आ रहे हैं, राजनीति अपनी चमकाने के लिए टोपी पहनते, झूठे सच्चे वादे करते, मुसलमान को बढ़ावा देते और अपने धर्म की हमेशा एक काट करते और अपनी सत्ता में आने के लिए, तो यहाँ बंगाल बना हुआ है। हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू जाएगा कहाँ? तो वही तो हम बोल रहे, तो हम वही चीज तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले जिनका पलायन है उनका किया जाए। हिंदुओं का देश यो है, हिंदू अपने देश में ना रहेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? एक मुसलमान आता है, 1000 उसमें लोगों में आके बस जाता है, और एक अगर हिंदू जाकर ना किसी मुसलमान के गढ़ में जाता है तो वो एक को भी नहीं बसने देते, 100 को भी नहीं बसने देते, 1000 को भी नहीं बसने देते। वो मुसलमान हिंदुओं पे इतना अत्याचार करते हैं। मोदी जी से क्या गुहार लगाएंगे, किस तरीके की सजा पाकिस्तान को मिले? जी बहुत जैसा उन्होंने किया गया है कि जो 27 लोग हमारे जो भाई मरे हैं, और भी लोग घायल भी हुए हैं, वेस्ट बंगाल में भी मरे हैं जी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ, वरना कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के मुसलमानों की जगह हमारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे भी इंडिया में जैसा वहाँ वो लोग कर रहे हैं हमें भी करना पड़ सकता है। हमारा भी घर में छुपे गद्दारों से यही कहना है, या तो भाई देखो खुल के सामने आया करो हमारे जैसे युवाओं के, या फिर पाकिस्तान में दोबारा भर्ती हो जाओ जैसे तुम आए थे ना, या वैसे वापस चले जाओ उल्टे पे। मेरा तो जी यही कहना है और सरकार से भी यही कहना है, अगर सरकार पे 11 दिन हो गए हैं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा,
तो मेरी प्रार्थना है कि लॉरेंस बिश्नोई जी को छूट दे दी जाए, जो कि एक्शन लेने की फिर सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ले लेगा। दूसरा, हमें भी थोड़ी सी छूट दे दी जाए जो हम उसके साथ लड़ सके, ये हमारा कहना है। हिंदुओं को कैसे जगाना है जी? एक चीज बताओ, जैसे कि पहलगाम में हमारे भाई मरे हैं 27 और घायल भी हुए हैं, जो बंगाल में जो सीन हुआ है, जो हमारे हिंदू भाई मरे हैं, तो बस मेरा यही कहना है कि बंगाल के लोग और बंगाल की बहनें झांसी की रानी बन जाएं, और जो वहाँ के हिंदू हैं अपना पिंडदान कर लें। भाई ऐसे कब तक जियोगे मर मर के? बराबर। अरे शेर की तरह जी लो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जब अपना खून बहाया है, तो थोड़ा तुम भी बहा लो। तुम मर जाओगे कुछ दिन, चलो अच्छे से रह लोगे, थारे बच्चे भी तो हैं आगे, वो कैसे जिएंगे? गुलाम बनवाओगे ना दोबारा? है एक हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करवाया जा रहा तुम पे, एक राष्ट्र तो करा लो। मुसलमानों को इतने देश हैं कि एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इस देश में कोई तबाही आ जाएगी। आज इस जंतर मंतर की पावन धरा के ऊपर हरियाणा हिंदू महासभा की ओर से हम आतंकवाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन का हमारा जो कार्यक्रम था हिंदू महासभा का, इसीलिए आज हम पूरी कमेटी के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी हमें सहन नहीं होता है। इस 140 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान में हमारे नियत थे सैलानियों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। जब तक उनका बदला हम हजारों की संख्या में ना लेंगे मोदी जी, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो मोदी जी को भी माफ नहीं करेगी, ना तो फिर हमारा जो धैर्य का सब्र है वो टूटता जा रहा है। फिर प्रत्येक हिंदू अपने हाथ में हथियार उठाकर बॉर्डर के पार जाएगा। उन पाकिस्तान के जितने भी जो भी आतंकवादी हैं, किसी भी बिल में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनका सरेआम ये हिंदू जाकर हमारे भाइयों का बदला लेने का काम करेगा। धर्म पूछकर हमारे भाइयों की जो हत्या की है, उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए। मोदी जी के ऊपर समस्त भारतवर्ष के साथियों का अटूट विश्वास है कि जरूर बदला लेंगे, अच्छी तरीके से बदला लेंगे। अगर इसमें कोई किंतु परंतु होता है तो फिर मैं समझता हूं कि ये भारतवर्ष की जो जनता है, ये जो हिंदू में खास तौर से हिंदू जो है, वो मोदी जी को भी माफ नहीं करेगा। बदला तो हम जरूर लेंगे उनसे, चैन से उनको रहने नहीं देंगे। और मैं साथ साथ ये भी मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और पीएफए को भारत में शामिल किया जाए और विश्व में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ये भी हमारी मोदी जी से निवेदन है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका हुड्डा हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पे। हमारी कुछ मांगे हैं जो हम मोदी जी के सामने रखने जा रहे हैं, और सबसे पहली मांग हमारी ये है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए। पहलगाम में जो हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया, कपड़े उठवा के मारा गया, एक की तो मात्र 6 दिन शादी को हुई। देखो जी, जो ये आदमखोर घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से ही हमें पता लग रहा है कि आतंकवाद किस धर्म से आता है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, समर्थन करता है, तो पाकिस्तान को ही खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन वहां से कई सारी वीडियोज आ रही हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ के राजनीतिक भी बोल रहे हैं, हर कोई मतलब आतंकवाद के लिए बोल रहे हैं। भाई, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो आतंकवाद को रोको ना। क्यों तुम्हारे देश से लोग आ रहे हैं, हमारे देश के लोग जा रहे हैं कि हमें बम भटकाने, लोगों को मारने? जब हमारे देश के लोग नहीं जाए तो उन लोगों को क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं वहाँ के लोगों को भी यहाँ आके मतलब आतंकवाद फैलाने का। अभी लगभग 80,000 महिलाएं जो है यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए जब मोदी जी ने एक्शन लिया तो लगभग 83,000 लोग महिलाएं गई। बताइए, इन सबका रहते यहाँ पर हैं भारत में,
सारी फैसिलिटी उनको भारत की मिलती है और सब कुछ वो देते हैं पाकिस्तान का। ये जो हो रहा है ना, ये देखो जो पहले की जो सरकारें हैं उनमें ये सब हुआ है। मोदी सरकार आई है, उन्होंने ये कड़ा एक्शन लिया, ये बहुत ही अच्छा एक्शन है कि यहाँ पे अनाथों की तरफ पल रहे हैं। हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है हमारे देश में, हमने कोई धर्मशाला अपने देश में नहीं खोल रखी है कि मतलब लड़ना भी उन लोगों को हमसे है और पलना भी उनको यहाँ पे है, तो ये तो गलत है ना। तो ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ये चीज तो वापस सबका पैकअप करो और भेज दो। लॉरेंस बिश्नोई कहना चाह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। अगर लॉरेंस बिश्नोई जी का ये कहना है तो बिल्कुल मौका दिया जाए। तो क्या ये सही होगा? देखिए कहीं ना कहीं अगर हमें गुंडागर्दी को देखते हैं तो सही नहीं होगा, लेकिन जब बात देश की धर्म की आती है तो सब कुछ सही होता है। धर्म के लिए लड़ना सब सही है। कि भगवा आतंकवाद सही है? देखिए अगर ऐसा है, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा है तो हमें धर्म बता के भगवा धारण करके मार देना चाहिए। अब चाहे इसके लिए हमें लॉरेंस को तैयार करना पड़े, चाहे फौज को तैयार करना पड़े, चाहे आम नागरिक को तैयार करना पड़े, चाहे नारी को तैयार करना पड़े, चाहे किसी को भी तैयार करना पड़े, लेकिन जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा उनको धर्म बता के मार देना चाहिए, काट देना चाहिए।